स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल दीपक एजुकेशन किंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। गाइस इसमें है हम लोग जो अभी हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड से करने वाले हैं, जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो भी हम सॉल्व करेंगे वाया ग्राफिकल मेथड से करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो, इसमें स्टेप है कुछ कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो क्या करना है, रीराइट द फर्स्ट इक्वेशन बाय एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x। कोई भी इक्वेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक इक्वेशन ले लेता हूँ। ये है अपना, समझो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो इसको क्या करना है, y के टर्म्स, y इन टर्म्स ऑफ x करना है, मतलब y करना है ये 6 और ये x किधर जाएगा, उधर x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो इसके टर्म्स में करना है और इसके अंदर हम लोग को कोई भी 4 वैल्यू या 3 या 4 वैल्यू हम लोग को डालना है, अपने मन से वैल्यू डालना है, 0 1 2 3 4 जो आपको डालना है डालो। उसके बाद आपको जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग को एक कोऑर्डिनेट ऐसा बनाना है, जैसे कि इस तरह से बनाना है। मैं बता देता हूँ, ये एक्स वाई और ये एक्स कॉमा वाई, जो भी वैल्यू आपको मिलेगा इसके अंदर आपको फिट करते जाना है। जैसे कि पहले आपने समझो 0 लिया, एक्स की वैल्यू 0 लिए, तो इधर क्या हो जाएगा 0 6 माइनस 0 क्या होता है, वाई की वैल्यू कितनी मिली आपको 6। तो जैसे एक्स की वैल्यू आपने 0 लिया तो वाई की वैल्यू कितनी मिली 6। इस तरह से आपको 0,6 इस तरह से आपको वैल्यू फिट करना है गाइस, ठीक है। तो ये बहुत ईजी स्टेप है। आप आगे जब सम देखोगे तो एकदम ईजी वे में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप ये हो गया, आपको पता चल गया कोई भी इक्वेशन आएगा उसको पहले वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये टेबल बनाना है, जो ये मैंने टेबल आपको बना के दिखाया है, ये एक टेबल बनाना है आपको। उसके बाद जो आप वैल्यू डालोगे, जैसे कि कोई भी 4 वैल्यू डालो, जैसे कि 0 1 2, कोई एक नेगेटिव वैल्यू डालो। लेकिन इतना याद रहे कि आपको पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। अगर मैं आपको डेसिमल पॉइंट में आया तो वो आप प्रॉपरली प्लॉट नहीं कर पाओगे ग्राफ के अंदर, तो ये ध्यान रहना है। तो उसको अगर मैं डेसिमल में वैल्यू आता है तो आप वैल्यू चेंज कर दीजिए उसके हिसाब से। तो आपको प्रॉपर वैल्यू आना चाहिए, जैसे कि नंबरिंग में 0 1 2 3 4 इस तरह से आपको वैल्यू डालना है। कोई भी आप 4 वैल्यू डालिए इसके अंदर, ठीक है, जब आपका वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आप जब ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा उसको प्लॉट करना है इस ग्राफ के अंदर। तो क्या इस ग्राफ के अंदर ईजी वे है, ये आपको पता है कि कभी भी हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं कि एक एक्स एक्सिस हो जाता है और ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो वाई एक्सिस हो जाता है गाइस। तो इसमें कैसा है, ये देखो ये साइड जो रहता है, ये साइड जो रहेगा ये प्लस डिनोट करता है, ये पूरा प्लस रहेगा एक्स, और ये जो रहेगा ये भी पूरा प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये प्लस प्लस पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस हो जाएगा। ये वाई वाला जो है ये पूरा कोऑर्डिनेट ये मेरा माइनस में रहेगा, ये साइड भी मेरा क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा, और ये जो रहेगा ये मेरा प्लस में रहेगा, और ये भी जो है मेरा प्लस में रहेगा। तो ये आप 5th स्टैंडर्ड में हम लोग सीखे थे ये सब चीज़। तो एक्स एक्सिस आपको ये प्लॉट करना आना चाहिए और वाई एक्सिस एकदम इजी वे है गाइस। तो मैं आपको ये इजीली मैं बता दूंगा। देखो जैसे कि कभी भी आप जब डायग्राम बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तो इस तरह से बनाइए। तो ये जो अपना बीच वाला जो पॉइंट रहता है 0, उसके बाद क्या आ जाएगा 1, इसके बाद क्या 2 3 4, इस तरह से ये जो स्लिपिंग लाइन है वो आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरा क्या एक्सिस, अभी यहाँ पे आपने पॉजिटिव में गए, इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4 करके इस तरह से आएगा गाइस। उसी तरह से जैसे कि अभी आपका बारी है वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस भी कैसे बनाएंगे हम लोग बताओ। ये 0 है तो इधर क्या आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, ऐसे करते करते जाना है। जितना आपको ग्राफिकल में जितना आपको लगता है उतना वैल्यू आपको ऐड करते जाना है। तो अभी ये ऊपर का जो साइड है वो प्लस में आएगा और नीचे का जो साइड रहेगा क्या होएगा, वो मेरा माइनस में आएगा, जैसे कि -1 -2 -3 लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद से आपको प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। समझो फॉर एग्जांपल मैंने ये जो टेबल समझो फॉर्म किया है, एक ऐसी रैंडम टेबल, ये जैसे कि पहले x उसके बाद y और उसके बाद x कॉमा वाई, ठीक है। इधर 0 दिया, 1 1 3 4 5, ठीक है। इस तरह से समझो अगर मैं ये क्या आएगा 0,1, क्योंकि पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू क्या है इधर पहला 1, फिर y की वैल्यू क्या है इधर 3, और उसके बाद x की वैल्यू क्या है इधर 4, फिर y की वैल्यू क्या है इधर 5। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, 0,1। तो सबसे पहले क्या चेक करने का, x 0 किधर है इधर, ठीक है। और उसके बाद 1 किधर है, 0,1 y, मतलब y पे जाओ। ये पहला वैल्यू क्या रहता है x, उसके बाद क्या रहता है y। पहला वैल्यू क्या रहता है x, उसके बाद क्या रहता है y। पहला वैल्यू क्या रहता है x, उसके बाद रहता है क्या y। तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 1, तो 0 और ये 1, तो ठीक है। तो ये आपका ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट कर लिए। नेक्स्ट इधर क्या दिया है 1,3, ठीक है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव 1 किधर है, x की वैल्यू ये 1 हो गया।
अब फिर क्या होगा, ये पॉइंट 1 हो गया और उसके बाद क्या दिया है 1,3, तो 3 किधर है, 3 मेरा y किधर, y पे 3 इधर है, ठीक है। तो अब ये 1 इधर ऐसा आके और ये 3, ये दोनों क्या होएगा, जॉइंट हो जाएगा। तो ये 1 क्या हो जाएगा 1,3, ये 1,3 का बन गया और ये क्या बना था 0,1 का, ठीक है। उसी तरह से जैसे जैसे पॉइंट कोऑर्डिनेट आएगा आपको वो बनाना है और उसके बाद से उसको इंटरसेक्ट कर देना है, उसके बाद से इसको ये जो भी दोनों पॉइंट दिखता है उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो नहीं तो मैं प्रॉपर ज्वाइन कर देता था। तो ये बेसिक है, मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अभी समझो, सबसे पहले ये स्क्रीन पे है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम। तो गाइज इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया है 2 इक्वेशन और क्या बोला है सॉल्व करने के लिए। लेकिन सॉल्व करने से पहले इसमें ऑलरेडी वैल्यू दिया है, ठीक है। क्या दिया है देखो, इधर पहले 3 दिया है, फिर इधर 5, इधर 3, इसके अंदर अपने को वैल्यू फिट करना है। अगर में हम लोग y की वैल्यू 5 डालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y का आंसर क्या आना चाहिए। इस तरह से हम लोग को ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ये जो है ना, इसको हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इक्वेशन क्या दिया है इधर गाइस, इक्वेशन दिया है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या है, इसको y इन टर्म्स ऑफ x करो, मतलब y के फॉर्म में लेकर आओ गाइस। तो y, तो मैं कैसे करूँगा देखो गाइस, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं y, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, ये x किधर चल जाएगा मेरा, वो साइड चल जाएगा। जब ये प्लस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अभी ठीक है, ये मेरा ये इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन देखो गाइस, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है गाइस। तो अभी मेरे को बताओ y अकेला करना है हम लोग को, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस वाई है, अगर मैं उसको वो साइड लेके जाऊँगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये 4 को मैं ये साइड लेके जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 4, सॉरी इधर क्या हो जाएगा x, ये जब 4 इधर आएगा तो क्या आएगा -4 इज इक्वल्स टू, और ये जब y उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा +y। तो y इन टर्म्स ऑफ x कर दिया मैंने। तो इधर अभी मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूँ ना y अकेला, और ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना x -4, ठीक है। ये दो चीज़ मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब सम सॉल्व करूँगा। अब कैसे सम सॉल्व करूँगा, इधर मेरे को ऑलरेडी क्या दिया है देखो, इधर पहला क्या दिया है, सबसे पहले देखो इधर क्या दिया है, इधर मेरे को पहले दिया है x की वैल्यू 3 पुट करने के लिए दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। किस में पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा ना, तो कैसा आएगा देखो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस x की वैल्यू क्या डाला है इधर 3। जब मैं x की वैल्यू 3 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। आपकी एक वैल्यू मिल गई, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, y की वैल्यू क्या लिखूंगा, y की वैल्यू कितनी मिली 0, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा 0, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या करूंगा, पुट बताओ, नेक्स्ट क्या पुट करना है अपने को। इधर इधर आंसर दिया है अपने को, क्या दिया है 5। तो क्या करूंगा, किसकी वैल्यू दिया है इधर नीचे y वाले लाइन में, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना दिया 5, तो मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी y इज इक्वल्स टू 5 पुट करने बोला है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, अभी ये जो सम है मेरा क्या है, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, ये किया था ना हम लोग। तो अभी y की जगह पे क्या डालूंगा मैं 5 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, ठीक है। अभी ये किधर जाएगा गाइस, ये जाएगा मेरा ये साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा बताओ, ये 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो 5 माइनस 3 कितना होता है गाइस, 5 माइनस 3 होता है 2 होता है गाइस, ठीक है। ये माइनस एक्स, तो ये माइनस मेरा उधर चल जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इधर क्या आ जाएगा मेरा -2 हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट और एक इधर ही छोटे में सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद क्या बोला है, y की वैल्यू 3 बोला है। आप पुट कर दो, इसमें भी पुट कर देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इजी हो जाएगा। अभी देखो इधर क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 दिया है। y की वैल्यू क्या पुट करने बोला है, y की वैल्यू 3 पुट करने बोला, तो y की जगह पे 3 डालूंगा, इधर क्या आएगा 3। तो उसके बाद क्या आ जाएगा x, ये 3 किधर चल जाएगा मेरा, वो साइड चल जाएगा, क्योंकि नंबर एक साइड और अल्फ़ाबेट एक साइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बताओ 3, और ये जब 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -3। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 क्या होता है 0 होता है। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 0, तो इधर मैं डाल दूंगा 0। गाइस बहुत इजी है इसको। देखो अभी ये क्या दिया है, अभी y की वैल्यू इसमें देखो क्या दी है, ये इक्वेशन में क्या करना है, y की वैल्यू 0 डालना है। तो मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू क्या डालूंगा 0। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x -4, ठीक है। अभी आपको पता है x एक जगह, मतलब नंबर एक जगह पे और अल्फ़ाबेट एक जगह पे आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये x को इधर ही रहने देता हूँ, ये -4 को मैं ये साइड लेके जाता हूँ। तो जब मैं ये -4 को वो साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, इधर -4 है तो इधर क्या हो जाएगा +4। तो 0 + 4 कितना होता है गाइस 4 होता है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई गाइस 4 मिल गई। तो x की वैल्यू इधर मैं क्या करूँगा गाइस 4, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट इधर क्या दिया है, x की वैल्यू कितना दिया -1। तो हम लोग ने इक्वेशन ऑलरेडी बनाया है ना, इसी को फिर से मैं लिख दूंगा y इज इक्वल्स टू x
4, ठीक है। अभी गाइस ये आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, जैसे कि जो आप y इन टर्म्स ऑफ x किए है ना उसको ऑलरेडी ऐसा लिख दो, उसके बाद आप यहाँ पे ऐसा लिखो। अभी इधर x की वैल्यू क्या दिया है, x की वैल्यू -1 दिया है, ठीक है, और हम लोग को y की वैल्यू निकालना है, तो इधर लिखने का पुट पुट क्या लिखूंगा, x इज इक्वल्स टू 1 इस तरह से लिखना है, x इज इक्वल्स टू -1 इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो वो क्या आएगा इधर y इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा x क्या हो जाएगा मेरा -1 और ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x के पे मैंने -1 डाला। तो गाइस आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है गाइस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 4 कितना होता है गाइस 5। और बड़ा साइन किसके पास है, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 4 है, तो इसका साइन देखने का क्या है माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा मेरा माइनस, ठीक है गाइस। कभी भी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बड़ा नंबर का जो साइन रहेगा उसको लास्ट में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 5 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई इधर गाइस, इधर मिल गई हम लोग को 5, ठीक है। तो गाइज अभी मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये कोऑर्डिनेट सब फिल हो जाता है, मतलब जैसे आप वैल्यू फिल करते तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखने का, उसके बाद y की वैल्यू लिखने का। तो अभी देखो इधर x की वैल्यू क्या है, इधर x की वैल्यू है -2, तो इधर क्या लिखूंगा मैं -2, 5, ठीक है। अभी जैसे कि देखो इधर x की वैल्यू 0 है और 3, तो ये क्या आएगा 0, 3। तो उसी तरह से अभी ये वाले टेबल में देखो, इसमें क्या दिया है 4 और 0 दिया है, तो पहले 4 लिखूंगा उसके बाद 0 लिखूंगा, ठीक है। अभी इधर क्या है -1 और इधर क्या है 5, तो इधर क्या आएगा मेरा -1, 5, उसके बाद क्या आएगा 0, 4, ठीक है। अब यही कोऑर्डिनेट हम लोग को प्लॉट करना होता है, ठीक है। तो हम लोग वो नेक्स्ट सम में देखेंगे कैसे प्लॉटिंग करते हैं, ये जस्ट आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है कि ये टेबल सब में मतलब फिल करो, तो कैसे फिल करेंगे हम लोग, इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, जो वैल्यू इधर दिया है उसे वैल्यू हम लोग को डालना है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे जाते हैं कि नेक्स्ट ये मेन समय जो 4 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, इसका पहला स्टेप क्या करना है, हम लोग को y इन टर्म्स ऑफ x करना है, एंड देन उसके अंदर कोई भी 4 वैल्यू डालना है। 4 वैल्यू डालने के बाद हम लोग को कोऑर्डिनेट मिलेगा, टेबल बनाना है और उसको हम लोग को प्लॉट करना है। याद रहे कि डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए, अगर में डेसिमल पॉइंट आता है तो हम लोग को नंबर चेंज कर देना है, मतलब जो वैल्यू आप लिए हैं दूसरा नंबर लेना है, ठीक है, उसके हिसाब से लेना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या आएगा गाइस, देखो आपको मैंने बोला था सबसे पहले कि क्या करना है कि अभी ये इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन देखो, x + y = 6, ये एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन क्या है x - y = 4। तो मैंने आपको बताया था पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को y इन टर्म्स ऑफ x करना है, मतलब y मतलब इसको क्या करना है y ले लो, ठीक है। अभी मेरे को बताओ ये x इधर जाएगा तो क्या आएगा, ये मेरा x इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 - x, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया 1। और उसके बाद इसको देखो, इसमें भी क्या करने का y इन टर्म्स ऑफ x करना है, तो गाइस इसको 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 भी सेम वे में करना है। अभी देखो ये -y है ना, तो एक काम करो इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है, और ये 4 है ना, इसको इधर लेके चले जाओ, तो y अकेला हो जाएगा। तो कैसे लेंगे बताओ, ये x जब ये 4 इधर आएगा तो +4 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा -4 हो जाएगा बराबर, और ये -y है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा y = x - 4, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब गाइस अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को कोई भी जैसे कि मैं इधर बीच में एक टेबल बना देता हूँ, पहले इसका मैं एक टेबल बनाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। इधर एक टेबल बना देता हूँ ताकि हम लोग उसमें जो हम लोग का आंसर मिलेगा उसके अंदर हम लोग फिट करते जाएंगे, ठीक है। इधर आएगा ये मेरा x, इधर आएगा y, इधर आएगा x, y, ठीक है। अभी कितना भी मैंने बोला था कम से कम 4 वैल्यू लेंगे तो बहुत अच्छे से जो आपका प्लॉट होगा, ग्राफ एकदम प्रॉपर वे में प्लॉट होएगा, ठीक है। तो इसको ये वाले इक्वेशन के लिए एक अलग आएगा, ये वाले इक्वेशन के लिए एक अलग आएगा, ठीक है। तो गाइस अभी समझो मैंने अभी एक वैल्यू लिया, क्या लिया मैंने मालूम है, पहले मैं कोई भी मैं बोला था ना आपको, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। समझो हम लोग लेंगे पुट x = 0, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 0 लेंगे, तो अभी मेरे को बताओ इधर जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, y = 6 - x के पे 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0, x के पे 0 तो क्या आ जाएगा y = 6। तो आपको 2 वैल्यू मिल गए, क्या मिले आपको पहले बताओ, आपको मिला है ये x की वैल्यू 0 मिला और y की वैल्यू 6 मिला, तो इधर क्या डालूंगा x के पे 0 डालूंगा और y की वैल्यू क्या डालूंगा 6। और मैं आपको बताया था इधर पहले क्या, इधर x, y में पहले क्या लिखेंगे, पहले x उसके बाद y, ये आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। उसी तरह से आपको दूसरा कोऑर्डिनेट लेना है। अभी बताओ कौन सा वैल्यू, क्या वैल्यू ले लो, चलो कोई भी रैंडम वैल्यू, चलो मैंने ले लिया 6 ले लिया, चलो समझो, ठीक है। पुट x = 6, ठीक है। अभी मैंने x = 6 पुट किया, तो अभी क्या कैसे आएगा आंसर बताओ, y = 6 - x, इसमें क्या पुट करूंगा 6 पुट करूंगा तो क्या आएगा y = 6 -
और इसके जगह पे क्या डालूंगा बताओ, एक्स की जगह पे 6 डालूंगा, तो क्या आएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 कितना होता है 0, इधर क्या आ जाएगा 0। तो अभी मेरे को बताओ दो वैल्यू कौन सी मिली आपको, एक x की 6, जब आप 6 पुट किए तो y की वैल्यू क्या मिली 0, तो इधर x क्या डालेंगे हम लोग 6 और y क्या डालेंगे 0, तो इधर क्या आ जाएगा 6,0। गाइस समझ रहा है आपको। अभी गाइस कोई भी वैल्यू ले लो, चलो मैंने ले लिया अभी अपने मन से ले लिया, चलो कुछ भी वैल्यू ले लो आप, 3 ले लो, समझो। तो जब आप x की वैल्यू पुट करोगे, क्या क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब फिर से वही आएगा मेरा, कैसा बताओ, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है मेरा। अब इसके अंदर क्या पुट करेंगे हम लोग, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो मेरे को बताओ गाइस क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस इधर क्या आ जाएगा 3, एक्स के जगह पे हम लोग 3 पुट किए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा गाइस, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 कितना होता है गाइस, 3 होता है। तो अभी आपको दो वैल्यू मिल गया, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 3। तो इसको क्या करूंगा मैं 3,3, ये मेरा कोऑर्डिनेट बन गया। तो गाइस अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या लूंगा, समझो इधर हम लोग 3 ले लिए, तो कुछ भी ले सकते हैं गाइस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। अभी समझो मैंने 4 ले लिया, ठीक है, अभी समझो यहाँ पे 4 लिया, तो क्या करूंगा बताओ, पुट x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अभी हम लोग को x इज इक्वल्स टू 4 पुट करना है, तो मतलब 4 इधर लिख दिया मैंने। क्या आप किस में पुट करेंगे, वही y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। अभी y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स के पे क्या करूंगा, पुट 4, तो y इज इक्वल टू 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी मिली, इधर 2 मिली। तो अभी क्या करूंगा मैं, पहले x की वैल्यू लिखूंगा 4, 4 कामा इधर क्या लिखूंगा 2। गाइस समझ रहे आपको, कोई भी 4 कोऑर्डिनेट आपको लेना है। 4 कोऑर्डिनेट क्यों लेना है, क्योंकि आपका ग्राफ एकदम प्रॉपर वे में प्लॉट होगा गाइस, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी ये इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दिया, उसी तरह से आपको नेक्स्ट इसका भी इसी तरह से सॉल्व करना है। और इसका भी मैं अभी यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, ताकि इसमें आपको इजी पड़े। दोनों का टेबल बनाना पड़ेगा गाइस, दोनों का टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा मैं x, इधर क्या लिखूंगा y, इधर क्या लिखूंगा x कमा y, ठीक है। ये एक हो गया, ये आपको टेबल बनाना है गाइस। ये टेबल आपको मदद करेगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो ये आपको टेबल उधर शो करना है एग्जामिनर के सामने, मतलब एग्जामिनर के पेपर पे भी आपको शो करना है, ठीक है। उसी तरह से अभी समझो मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब देखो गाइस, मैं आपको पहले ही बोला कि आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, y इन टर्म्स ऑफ x कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल्स टू क्या लूँगा, चलो बताओ x की वैल्यू क्या ले लूँगा मैं। समझो यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, 0 लिया, ठीक है। तो क्या होएगा बताओ, तो फिर ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 कितना होता है, -4, ठीक है। अभी आपको वैल्यू क्या मिली है, x की 0 और y की क्या मिली मेरे को -4, ठीक है। तो क्या पहले क्या लिखूंगा मैं, x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी समझो मैं क्या वैल्यू लूँगा, समझो पुट x की वैल्यू, अभी हम लोग और क्या ले सकते हैं, चलो 4 ले लो, ठीक है। मैं कुछ भी ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो 4। तो फिर यहाँ पे फिर से वही चीज़ करना है हम लोग को, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इधर मैं लूँगा y इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे मैं x के पे 4 डालूंगा, 4 माइनस 4, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 माइनस 4 कितना होता है 0। अभी आपको मिल गई x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या मिल गई 0, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इधर x की वैल्यू कितनी थी 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई 0। जब मैं x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो इधर क्या आ जाएगा, पहले 4 माइनस 4 कॉमा 0, पहले x की वैल्यू लिखने का, उसके बाद y की वैल्यू लिखने का, ठीक है गाइस। अभी नेक्स्ट देखो, अभी और अपने को दो, मैंने एक दो दो कॉलम भर के अभी और दो लेने हैं। तो और दो गाइस, और कोई भी दो नंबर ले लो गाइस, x इज इक्वल्स टू, समझो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अभी 2 ले लिया मैंने x, तो फिर क्या होएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू x माइनस 4। तो x के जगह पे क्या डालूंगा गाइस बताओ, x के जगह पे मैं 2 डालूंगा, 2 माइनस 4। तो इधर क्या जाएगा, 2 माइनस 4 कितना होता है गाइस, 2 माइनस 4 होता है, देखो मैं क्या बोला था आपको, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हम लोग को माइनस करना है। तो 4 में से जब 2 का तो कितना बचेगा 2, लेकिन गाइस बड़ा साइन, बड़ा नंबर कौन सा है 4, उसका आगे साइन कौन सा है माइनस, तो इधर मैं लिखूंगा माइनस। तो ये मेरा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, तो ये इधर क्या आ जाएगा 2 और इधर क्या नीचे हो जाएगा -2। तो y की वैल्यू -2, तो पहले x की वैल्यू लिखूंगा, उसके बाद y की वैल्यू लूंगा 2 -2, ठीक है। लास्ट कोऑर्डिनेट, तो लास्ट कोऑर्डिनेट में समझो मैंने नंबर ले लिया, पुट x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आप कुछ भी नंबर ले लो, तो x इज इक्वल टू 5 तो किस में पुट करना है, ये आप जो हम लोगों ने y इन टर्म्स ऑफ x किए थे उसके अंदर। तो वो को बताओ y इज इक्वल्स टू, अभी x की वैल्यू क्या पुट करना है अपने को 5, 5 माइनस 4 कितना होता है गाइस, 5 माइनस 4 कितना होता है, 5 माइनस 4 होता है 1, ठीक है। और बड़ा से बड़ा नंबर के आगे क्या है प्लस, तो इधर प्लस रहेगा, ठीक है गाइस। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, एकदम ईजी है। तो ये x की वैल्यू क्या आएगा 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे गाइस 1 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा 5,1, ठीक है। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट।
तो गाइस अभी इसको हम लोग अभी प्लॉट करने का टाइम है। अब प्लॉट कैसे करेंगे गाइस, मैं आपको बताता हूँ। देखो प्लॉट करना है आपको, उसमें मैं आपको हेल्प करता हूँ किस तरह से प्लॉट करना है। अभी देखो गाइस इधर क्या दिया है, सबसे पहले इक्वेशन में चलते हैं। इक्वेशन रेट में कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो पहला मैं ये वाला प्लॉट करूँगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन का प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो पहले क्या है, 0,6 है ना। तो सबसे पहले देखो ये 0 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 0 हो गया गाइस, ये 0 हो गया, 0,6 है। तो ये 0, एक्स का एक्सिस 0 और वाई क्या है, पहले क्या आता है एक्स, एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0,6। तो कैसे लिखेंगे देखो गाइस, ये होगा मेरा 0 और ,6। तो मतलब ये एक ही लाइन पे दोनों कोऑर्डिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं बताओ, 0,6, ठीक है गाइस। ये समझा आपको। अभी नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 6,0 है, ठीक है। नेक्स्ट 6,0 है गाइस। तो 6,0 कैसे लिखूंगा बताओ, 6,0। तो पहले 6 क्या आएगा, पहले 6 आ जाएगा। तो पहले 6 आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस 6 है। अब 6,0, तो 6 और वाई पे क्या आ जाएगा 0। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इधर पॉइंट हो जाएगा। ये मेरा एक्स का है 6 और वाई का क्या है 0, ठीक है गाइस। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अभी गाइस नेक्स्ट क्या है बताओ, नेक्स्ट क्या है मेरा 3,3 है, ठीक है। तो 3,3 कैसे होएगा देखो गाइस, 3,3 भी बहुत ईजी है बनाना, मैं आपको वो भी बताता हूँ। 3,3 तो पहले x रहता है, उसके बाद क्या रहता है, y रहता है, मैंने आपको बताया। तो ये x मेरा यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है। अभी y, अभी मेरे को यही लाइन में y भी जानेगा, क्योंकि और y पॉजिटिव y किधर रहता है, +3 ऊपर साइड में रहता है। देखो जैसे ये 3 है, तो ये 3 और ये 3 मुझे मिला, ठीक है। तो ये ऐसा करते करते जाऊँगा मैं, और ये यहाँ पे ऐसा करते जाऊँगा, ये पॉइंट पे मेरे को क्या मिलेगा 3, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा मेरा बताओ 3,3, ये कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा 4,2, ठीक है। 4,2 ये वाला। तो 4,2 कैसे करेंगे गाइस बताओ, और 4,2 तो पहले x में जाने का, x क्या है, ये 4 है, ठीक है। ये 4 गया और 4,2 और y क्या है मेरा 2, ठीक है। तो ये देखो ये x पे पहले 4 x, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव x इधर है, ठीक है। पॉजिटिव x पे गया मैं, उसके बाद क्या है मेरा बताओ 2। तो यहाँ पे जाएगा ना, y का वैल्यू 2 है बराबर। तो ये मेरा दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करूंगा, और पहले क्या लिखूंगा, इधर मेरा 4,2। ये गाइस ये समझा आपको, एक मिनट। 4,2, ठीक है। ये मेरा ये पॉइंट होगा, देखो ये वाला। पहले क्या आएगा, पहले 4 और फिर यहाँ पे 2। तो ये गाइस ये मेरा 3 इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस तीनों पॉइंट को क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा गाइस। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए अभी मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट को एकदम प्रॉपर वे में ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे देखो, ये पॉइंट मिला मेरे को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर ये पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर ये पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर ये पॉइंट को ज्वाइन करके ये स्केल से लाइन मारना है, ठीक है गाइस। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। एक मिनट मैं ज्वाइन कर लेता हूँ फिर से, सॉरी। तो अभी ये मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे ये हो गया 1, 2 और ये मेरा हो गया 3। ये तीनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो गाइस अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें जाएंगे हम लोग, अभी दूसरा इक्वेशन। लेकिन जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो उसको इक्वेशन पे हमको लिखना है, क्या लिखना है, कौन सा इक्वेशन को सॉल्व किया था, x + y = 6। तो उधर लिखना है क्या, x + y = 6। उनको मतलब x + y = 6 कैसे लिखते हैं, वो लिख दो यहाँ पे। कैसे लिखेंगे, ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा है, ये जो हम लोग बनाए हैं ये कौन सा है, इधर लिखना है हम लोग को x + y = 6, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्लॉट करना है। नेक्स्ट प्लॉट में अभी आपको बताया था, इधर क्या है 0,-4, ठीक है। तो 0,-4 पहले हम लोग का आएगा 0,-4। तो कैसे करेंगे हम लोग, 0,-4। तो 0 x पे 0 ओरिजिन है बराबर, x और y ओरिजिन है। तो मेरे को x की वैल्यू क्या पुट कर, 0,-4 हम लोग को ये वाला पुट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, ये 0 हो गया। अब बताओ मेरे को y में -4 किधर आएगा, तो y -4 ऊपर तो नहीं आएगा, नीचे है। तो 0,-4 मतलब ये वाले पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, x एक्सिस 0 है और यहाँ पे y एक्सिस क्या है मेरा -4 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा 4,0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा बताओ, नेक्स्ट मेरा 4,0 है। तो ये मैं 4,0 इधर लिखूंगा। देखो 4,0 कैसे करूँगा प्लॉट बताओ गाइस। 4,0 अब यहाँ पे आएगा 4,0। तो पहले एक्स पे जाऊँगा मैं, ठीक है। एक्स मेरा 4 इधर है। 4,0 कैसे प्लॉट करूँगा, देखो ये गाइस इधर मैं लिख देता हूँ 4,0 प्लॉट करना है। तो पहले क्या आएगा एक्स, एक्स की वैल्यू +4 किधर है, एक्स की वैल्यू +4 मेरा इधर है क्योंकि पॉजिटिव इधर आता है, ठीक है। उसके बाद बताओ मेरे को, और उसके बाद 4,0 जीरो किधर आएगा, वाई, वाई 0 इधर आएगा। तो मतलब यही पॉइंट पे लाई कर रहा है गाइस। तो इस पे मैं क्या लिखूंगा 4,0, ठीक है। ये डाल दिया। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या प्लॉट करना है 2,-2, 2,-2 प्लॉट करना है गाइस। 2,-2, इधर लिख देता हूँ 2,-2। तो अभी मेरे को बताओ एक्स एक्सिस पे +2 किधर है, एक्स एक्सिस पे +2 मेरा इधर है, और वाई एक्सिस पे -2 किधर है। तो -2 वाई एक्सिस पे हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। तो मैं इधर जाके, ये मेरा -2 है, ठीक है। इधर इस पे देखो ये -2 है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये दोनों पॉइंट किधर लाई कर रहा है, इधर आ रहा है। तो इधर क्या आएगा मेरा बताओ 2,-2, ठीक है। आप समझा। तो ये पॉइंट मेरा इधर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है बताओ। नेक्स्ट 5,1 है, ठीक है गाइस 5,1। तो अभी मेरे को बताओ 5,1 कैसे करेंगे हम लोग। 5,1 तो एक्स एक्सिस का 5 किधर है बताओ मेरे को। एक्स एक्सिस का 5 इधर है, ठीक है, इधर है। अब क्या करना है 5,1 बोला है, तो 5,1 मतलब ऐसा 5,1 बोला है। तो वाई एक्सिस का 1 किधर है बताओ। ये 5 आपको इधर मिल गया, 1 किधर है, 1 मेरा ऊपर आएगा क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है। ये मेरा 1 इधर आएगा, ठीक है, और ये 5 इधर आएगा। तो दोनों को क्या करो, दोनों को ऐसा ज्वाइन करो हल्का हल्का। आपको स्केल से आप कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ज्वाइन नहीं करना, डॉट डॉट करना है। इधर क्या आएगा बताओ, इधर आएगा मेरा पहले एक्स 5,1। आप समझ रहे हो, पहले एक्स पे जाने का, उसके बाद वाई क्या है 1, तो 1 की तरह जाएगा, ऊपर आएगा। ये 1 जो है ये दोनों को ज्वाइन करके इधर डॉट बना देने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5,1। तो प्लॉट आपको करना आना चाहिए गाइस, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा बताओ, इसको अभी मैं क्या करूंगा, इसको अभी मैं ज्वाइन करूंगा। देखो ज्वाइन कैसे करेंगे, देखो बताता हूँ। ज्वाइन मतलब आपको पेंसिल से स्केल से करना है। मेरे पास ये नहीं है तो इसके लिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अभी ये देखो ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है गाइस। अभी ज्वाइन करने के बाद गाइस देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है गाइस, ये देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो गाइस ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है गाइस, कौन से पॉइंट, दोनों लाइन मतलब अभी देखो इस पे क्या लिखूंगा, ये कौन सा दूसरा इक्वेशन क्या था गाइस, x - y = 4। ये मेरा दूसरा इक्वेशन था, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन में ये पहला इक्वेशन का था, ये दूसरा इक्वेशन का, दोनों लाइन किधर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे guys। तो मेरे को बताओ इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है गाइस। ये दोनों लाइन पे एक्स की वैल्यू क्या है, इधर इधर एक्स की वैल्यू क्या है, इधर एक्स की वैल्यू इधर 5 है, और वाई की वैल्यू क्या है गाइस, इधर वाई की वैल्यू क्या है 1। तो मतलब अपने को एक्स की वैल्यू क्या है, इधर एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू क्या है 1। तो गाइस अपने को आंसर मिल गया। तो यही आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो फिर आपको उधर लिखना है लाइन पे कि हम लोग क्या कि एक्स की = 5 एंड वाई = 1। और इसमें लिखना है कि द टू लाइन intersect at point 5,1, ठीक है। तो ये आपका आंसर है x - y, सॉरी x का और y का वैल्यू। जब आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर सेम ही आएगा गाइस, ठीक है 5,1। आप समझ रहे हो। तो ये बहुत इजी है। आप कभी भी जब प्लॉट करोगे ना गाइस, तो ये आपको प्लॉटिंग आना चाहिए। पहले एक्स की वैल्यू देखने का, उसके बाद वाई की वैल्यू किधर है -2, तो इसको डॉट डॉट करके नीचे आने का, इधर डॉट कर देने का, और इधर लिखने का एक्स की वैल्यू 2, -2। ये सब जब जैसे एक इक्वेशन आप एक टेबल का आप जब सारे कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लेते हो, उसके बाद आपको लाइन मारना है उसी वक्त, बाद में नहीं मारना है। वो लाइन मारना है एंड देन दूसरे वाले को, फिर दूसरा इक्वेशन का सब सॉल्व होगा, फिर उसको लाइन मारना है एंड देन ये इक्वेशन इस तरह से आपको लिखना है। मतलब वो लाइन के आगे कि ये इस इक्वेशन का लाइन है और ये जो है ये इस इक्वेशन का लाइन है। और जब वो दोनों लाइन जो जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वही तुम्हारा एक्स और वाई की वैल्यू होगी गाइस, ठीक है। तो गाइस यही अभी अभी हम लोग को नेक्स्ट सम में जाना है। नेक्स्ट सम, तो चलो चलते हैं सम नंबर सेकंड में। तो सम नंबर सेकंड में गाइस सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या मेरा स्टेप रहेगा,
वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो सबसे पहले वाई को मैं अलग करूँगा इस इक्वेशन से, जैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक इधर लिखूंगा मैं, इधर क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इधर लिखना है वाई इज इक्वल्स टू, ये एक्स मेरा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 - एक्स। ठीक है, इस तरह से लिखूंगा। उसके बाद इसको भी कर देता हूँ मैं, ये -y है तो इसको इधर लेके जाऊंगा और ये 3 को ये साइड लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x-3 इज इक्वल्स टू, जब ये y उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू x-3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पुट, देखो सबसे ईजी है पुट। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0, कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे मैंने 0 लिया, तो जब मैंने x 0 लिया तो क्या हो जाएगा बताओ, और पहले इक्वेशन लिख लूँ मैं, y 5 - x इसके अंदर मुझे पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 - 0, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। तो जब x की वैल्यू मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 5, तो ये क्या हो जाएगा 0, 5। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होएगा मेरा, नेक्स्ट में ले लिया, समझो x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया। ठीक है, ये x इज इक्वल्स टू 1 लिया, तो इसमें क्या होएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू 5 - x, तो x की वैल्यू 1 है, तो y इज इक्वल्स टू 5 - 1, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, बड़ा साइन के आगे क्या साइन है प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इधर क्या लिखूंगा मैं 1, और y की वैल्यू कितनी मिली 4, तो 1, 4। ठीक है गाइस, ये आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने ले लिया, पुट x इज इक्वल्स टू 2 ले लिया समझो। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू 5 - x, तो इसमें क्या पुट करूँगा 2, तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 5 - 2, तो 5 - 2 कितना होता है गाइस 3, और 5 के आगे क्या है प्लस साइन है, तो इसका आगे प्लस साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर वो है, तो इधर क्या लिखूंगा 2, और इधर क्या मेरे को मिलेगा 3, इधर क्या आ जाएगा 2, 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या मिला मुझे 0, 5, 1, 4 और 2, 3। एज इट इज़ मैं इसमें भी सेम चीज़ पुट करूँगा, क्या पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, y इज इक्वल्स टू x-3, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x का है मेरा 0, 0 - 3, 0 - 3 क्या होता है -3, तो y की वैल्यू कितनी मिली 3, तो जब मैं x के लिए 0 लिया तो y की वैल्यू मुझे -3 मिली, तो यहाँ पे पहले मैं x की वैल्यू लिखूंगा 0, -3। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैं लेता हूँ पुट, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे इजी मुझे यही लगता है, x इज इक्वल्स टू 1, तो मैं ये ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू x-3, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, और कितना मिलेगा फिर मेरे को, y इज इक्वल्स टू 1 - 3 इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि देखो 1 - 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और बड़ा साइन के आगे क्या नंबर है माइनस, तो इधर आएगा मेरा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और इधर क्या आएगा -2, तो क्या आएगा 1, अभी नेक्स्ट सम में कर रहा हूँ, नेक्स्ट सम नहीं सॉरी, नेक्स्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 में क्या आएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू x-3, तो जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा क्या 2, 2 - 3, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 में से 2 क्या कितना बचेगा 1, फिर बड़ा साइन किसका है 3 का है, 3 का आगे माइनस है और 2 का आगे प्लस है, तो ये किधर जाएगा माइनस जाएगा। ठीक है, मेरा साइन माइनस होगा, तो इधर x की वैल्यू 2, इधर क्या आएगा -1, और फिर क्या हो जाएगा 2, -1, तो इसकी वैल्यू देख लो क्या है 0, -3, 1, -2 और 2, -1, तो अभी ये हम लोग का मिल गया है। अभी हम इसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट कैसे किस तरह करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको चेक करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन को प्लॉट करूँगा। ठीक है, इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन का जो वैल्यू मिला, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या 0, 5, तो x की वैल्यू 0, ये देखो ये प्लस रहता है इस साइड से प्लस, ये x वाला ये x माइनस रहता है, x का वैल्यू इधर प्लस रहेगा, इधर ये साइड माइनस, x y का वैल्यू इधर प्लस रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो ये देखो ये सब मेरा प्लस की वैल्यू है, तो मैं सब ये साइड में देखूंगा, तो 0, तो 0 मेरा ये x इधर है। ठीक है, और y किधर है 5, तो y 5 किधर है, y 5 मेरा इधर है। ठीक है, तो मतलब दोनों मेरा एक ही लाइन पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा यहाँ पे 0, 5 लिख दूंगा, क्या 0, 5 लिखूंगा। ठीक है, और इधर इसको डॉट कर दूंगा, पहला पहला मेरा पहला पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरे को मिल गया। सेकंड 1, 4, तो x की वैल्यू 1 किधर है, देखो x की वैल्यू 1 इधर है, और ये 1 मेरे को इधर मिला, और 4
वाई की वैल्यू 4, 4 किधर जाएगा देखो, तो 4 देखो ये डॉट करते करते मैं ऊपर जाऊँगा और ये देखो ये 4 दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट किधर जॉइंट होएगा, दोनों पॉइंट मेरा इधर जॉइंट होएगा देखो 1,4। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 1,4, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 1 और कॉमा 4, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है बताओ, नेक्स्ट है मेरा 2,3। तो 2,3 किधर मिलेगा गाइस, 2,3 देखो 2,3, तो x की वैल्यू 2, x किधर है, x पॉजिटिव ये साइड में है, x की वैल्यू 2 मिला है इधर मेरे को, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए 3, तो 3 किधर जाएगा, 3 मेरा इधर, तो ये दोनों दोनों पॉइंट को, दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करो, 2, ये 2 मेरा इधर से, ये दोनों इस पॉइंट पे जो मेरा जॉइंट होगा, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, इधर लिखूंगा 2,3, ठीक है। ये मेरा हो गया, 3 पॉइंट मिल गया। अब मैं तीनों को क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा गाइस। तो तीनों को ज्वाइन देखो कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसको आपको स्केल से ज्वाइन करना है। मैं यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। तो इसको देखो कैसे ज्वाइन करना है। ये जो पॉइंट लाई हो रही है ना, ये तीनों सेम पॉइंट में लाई होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से देखो, इस तरह से मैंने ये, ठीक है, ये मेरा ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है गाइस। अभी नेक्स्ट देखो, और अभी नेक्स्ट मेरे को अभी ये वाला इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये क्या दिया है, 0,-3, ठीक है, 0, अभी देखो 0,-3 दिया है, तो 0 किधर है, 0, ये 0 है। पहले ये इक्वेशन का ये इक्वेशन लिख लो, क्या इक्वेशन है, जो ये क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हम लोग कौन से इक्वेशन को हम लोग ये सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ गाइस, ये लाइन को इधर लिख देता हूँ, x + y = 5, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है मेरा, नेक्स्ट 0,-3, तो 0 ये है बराबर, x 0 ये है, और -3 किधर आ रहा है बताओ, -3 किधर आएगा, y का नेगेटिव चीज किधर होता है, नीचे हो रहा है, तो ये मेरा -3 है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 0,-3, ठीक है। ये एक पॉइंट मेरे को मिल गया। नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा 1,-2, तो 1, तो 1 मेरा ये है, ठीक है, 1 मेरा x का ये है 1, और -2 क्या रहेगा बताओ, -2 मेरा y नीचे ही रहेगा, तो ये मेरा नीचे, तो ये दोनों पॉइंट किधर लाई करता है देख लो, ये दोनों पॉइंट इधर लाई करता है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं बताओ 1,-2, ठीक है, 1,-2। नेक्स्ट अभी ये क्या है 2,-1, तो ये देखो ये इधर आ गया मेरा x का 2, और 1 किधर आ गया बताओ, 1 किधर आ गया बताओ, इधर आ गया बराबर। ये देखो ये -1 है और ये 2 है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया मैंने, ये क्या हो जाएगा 2,-1, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट को क्या करूँगा मैं, ये तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा। तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन कैसे करेगा, ये देखो स्केल लेना है आपको, स्केल लेना है और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये देखो मैं जैसे कि ज्वाइन कर रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन होना चाहिए, ठीक है, सेम लाइन होना चाहिए, और इसको मैं ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जब ज्वाइन हो जाएगा तो सबसे पहले अपने को इसका क्या है वो लिख लेना है। तो ये कौन सा हम लोग कौन सा इक्वेशन का हम लोग ये सॉल्व किए हैं, उस इक्वेशन का क्वेश्चन लिख लीजिए इधर। ये कौन सा है अपना, है x - y = 3। तो इधर लिखूंगा मैं x - y = 3। अब देखना है कि दोनों जो लाइन हम लोग ने इंटरसेक्ट किया है, ये किधर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है गाइस। अब देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, इधर x की वैल्यू क्या है, इधर x की वैल्यू क्या है, इधर x की वैल्यू 4 है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, इधर y की वैल्यू 1 है। तो मतलब 4,1 ये आपका आंसर है गाइस, 4,1 ये आपका आंसर है। तो इसमें आपको लास्ट में लिखना है कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि इसमें लिखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ टू गिवन simultaneous equation intersect each other 4,1, ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। तो गाइज अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया है 0, 1, 2, उसको पुट किया। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करो, कैसे भी करो कोई भी, लेकिन आपका आंसर है ना सेम आना चाहिए। जैसे कि जो ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका 4,1 आएगा, कोई भी वैल्यू ले लो। तो यही ग्राफिकल मेथड होता है। चलते हैं नेक्स्ट सम पे, नेक्स्ट सम नंबर 3 पे, ठीक है। इस सम नंबर 3 पे चलो देखते हैं कैसे करते हैं सम नंबर 3। तो गाइस सेम वे करना है अपने को। पहले y इन टर्म्स ऑफ x करना है गाइस।
तो तो ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इधर सॉल्व करूँगा मैं, और दूसरा वाला जो है इसको इधर करूँगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले y इन टर्म्स ऑफ x करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा y, x मेरा वो साइड जाएगा, तो क्या आएगा 0 0 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा। तो ऐसे कैसे करेंगे, देखो, पुट x इज इक्वल्स टू, और समझो गैस, इसमें मैंने पहले ज़ीरो किया, एक बार मैं ज़ीरो करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, x इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैं 1 करूँगा, उसके बाद x इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैं 2 करूँगा। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पे देखो कैसा करना है, पहले x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख लिया, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा, तो माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, माइनस 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा 0 और y की वैल्यू भी 0 लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 1 पुट करूँगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 1, तो फिर y इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -1, तो 1 कॉमा -1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 -2, तो 2 कॉमा -2। ठीक है गाइस, मैं इधर और एक कोऑर्डिनेट बना सकता हूँ, लेकिन आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, आपको प्लॉट मिल जाएगा। आपको बनाना है तो आप नेक्स्ट वैल्यू कोई भी लेके बना सकते हो आप। ठीक है, अब ये इक्वेशन को भी मैं क्या करूँगा, y इन टर्म्स ऑफ x, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे ये y को किधर लेके जाऊँगा, वो साइड, और 9 को किधर लेके जाऊँगा, ये साइड। तो क्या आ जाएगा 2x, जब +9 इधर आएगा तो क्या आएगा -9, और जब y माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +y। तो मेरे को बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा 2x-9। ठीक है, ये मेरा ये हो जाएगा। इसके अंदर अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, क्या पुट करूँगा, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा बताओ। तो पहले लिख लूँगा y इज इक्वल्स टू 2x-9, तो y इज इक्वल्स टू, और इधर क्या लिखूँगा, x के जगह पे 0, तो फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 0 0 -9, तो y इज इक्वल्स टू 0 -9 क्या होता है -9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा -9, और ये 0 कॉमा -9। गाइस समझ रहा है आपको, ये बहुत इजी वे में है, आपको खाली पुट करना है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो अभी y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू, समझो यहाँ पे मैं लिख दिया x इज इक्वल्स टू, और अभी मैं क्या पुट करूँगा 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x-9। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करूँगा, y इज इक्वल्स टू x के पे क्या डालूंगा 1-9, तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 -9, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा गाइस, 7 बचेगा। ठीक है, तो y, और इधर मैं 7 लिखूंगा, लेकिन देखो -9 किधर है, बड़े नंबर के आगे है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं माइनस, तो y इज इक्वल्स टू -7, तो ये x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या है -7, तो 1 कॉमा -7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ले लूँ, यहाँ पे समझो मैंने x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू ले लिया मैंने, समझो 2 ले लिया। ठीक है, तो 2 कैसा है, 2 ले लिया मैंने। अभी नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, तो अभी यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू 2x-9, तो x के पे 2 डाला मैंने। ठीक है, तो 2 2 कितना होता है 4-9, 4-9 कितना होता है गाइस, 4-9 कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, लेकिन बड़े नंबर का आगे माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू क्या मिली मेरे को 5 मिली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2, और इधर क्या लिखूंगा -5, तो इधर क्या आ जाएगा 2, -5। ठीक है गाइस, ये 3 कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया। क्या मिला 0, -1 -9, 1-7, 2, -5। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया। आपको इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉटिंग में सेम आपको, लेकिन ये यहाँ पे लिखना है स्केल, स्केल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर मैं आप ये नहीं लिखे ना, तो आपका एग्जामिनर 1 मार्क काट लेगा, 1 या हाफ मार्क काट देगा। ठीक है, और ये आपको प्रॉपर बनाना है, यहाँ पे पूरा प्लस, ऊपर भी पूरा प्लस, और यहाँ ये साइड में क्या रहेगा मेरा माइनस, जैसे कि ये एक्सेस पे प्लस, इधर भी क्या रहेगा प्लस, इधर क्या रहेगा माइनस, इधर भी क्या रहेगा माइनस। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर प्लॉट करना है आपको। ठीक है, ये प्लॉट करने के बाद अब चलो चलते हैं इसे प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन को प्लॉट करूंगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, x की वैल्यू 0, ये हमेशा x y एक्स वाई एक्स वाई ये रहता है, पहले x रहेगा उसके बाद y रहता है guys। ठीक है, तो पहले क्या है 0, 0, तो x की वैल्यू 0 और फिर y की वैल्यू भी क्या है 0, तो दोनों भी ओरिजिन पे आएगा। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 0, 0। ठीक है, ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट बन गया। उसके बाद क्या है 1, -1,
1 कॉमा -1, तो +1 एक्स, इधर मेरा एक्स मेरा 1 है और वाई क्या है मेरा -1, तो वाई -1 किधर मिलेगा मेरे को, नीचे की तरफ मिलेगा। ये मेरा -1 है, तो ये दोनों पॉइंट को क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा। इधर क्या लिखूंगा, 1 कॉमा -1। आप समझ रहे हो गाइस। नेक्स्ट 2 कॉमा -2, तो x2 किधर है बताओ, ये x का 2 इधर है बराबर। अभी y का -2 किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा क्योंकि -2 इधर है। तो ये दोनों को पॉइंट को क्या करूँगा मैं, जोड़ूंगा इधर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा मेरा बताओ, इधर x क्या है, x2 है और y क्या है मेरा -2 है। ये 3 पॉइंट मेरे को मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, तीनों को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो तीनों को जोड़ने के लिए कैसे करूँगा, सब आपको स्केल लेना है और तीनों पॉइंट को क्या करना है, इंटरसेक्ट कर देना है, लाइन मार देना है। तो देखो कैसे करूँगा, देखो ये बहुत ईजी है गाइस। ये लिया मैंने इस तरह से, और ये जो तीनों डॉट है, ये तीनों डॉट को मैंने जोड़ दिया, ठीक है गाइस। तीनों डॉट को मैंने ये इस तरह से जोड़ दिया। अब ये जोड़ने के बाद देखो क्या करना है गाइस, जोड़ने के बाद करना है क्या, जोड़ने के बाद आपको उसको तुरंत लिख देना है इक्वेशन, तुरंत इक्वेशन लिख देना है आपको। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है वो लिख देना है। क्वेश्चन क्या था इसका बताओ, इधर ऐसा इस तरह से एरो मारना है, और इसका इक्वेशन क्या है बताओ मुझे। इक्वेशन है x + y = 0, ठीक है। आपने इसका बना दिया। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट का लिखूंगा, नेक्स्ट का ये वाला भी इसका मैं ड्रॉ करूंगा। कैसे करूंगा देखो, 0, -9, 0, -9 मतलब x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू -9। तो -9 ऊपर थोड़ी ना आएगा, -9 किधर आएगा, नीचे आएगा। लेकिन गाइस देखो ये हम लोग का कहाँ तक प्लॉट किया है हम लोग ने सिर्फ 8 तक प्लॉट किया है गाइस, ठीक है। हम लोग को 9 भी चाहिए इधर। तो इधर इधर समझो, इधर क्या है मेरा 9 है, ठीक है, -9 है। तो मैं ये पॉइंट मेरा इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, क्या लिखूंगा, 0, -9, ठीक है। गाइस यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं था ग्राफ के लिए, तो आप यहाँ पे -8 के बाद क्या आएगा आपको पता है, -9 आएगा, ठीक है। तो एक कॉलम मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। अभी गाइस नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, 1, -7। तो मतलब x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू किधर आएगी, x की वैल्यू 1 और उसके बाद क्या है -7। तो ये मेरा ये 1x है, और -7 किधर आएगा, -7 नीचे की तरफ आएगा। तो -7 इधर है, ठीक है। ये इधर ये 1 को और -7 को इस तरह से आप जाके आपको एक कोऑर्डिनेट और मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, पहले x की वैल्यू क्या आएगी बताओ गाइस, x की वैल्यू 1 आएगी और उसके बाद -7 आएगी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपको सेकंड वाला मिल गया। उसका सेकंड क्या है, 2, -5। तो 2, -5 कैसा आएगा देखो, ये मेरा x की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये x की वैल्यू 2 है, और उसके बाद y की वैल्यू किधर है, -5। -5 किधर है बताओ, -5 इधर है। तो ये 2 की तरफ लेके जाओ, 2, -5। आप समझ रहे हो गाइस कैसा लेके जा रहा हूँ मैं, ये आपको प्लॉट करना आना चाहिए। तो इधर क्या आ जाएगा, 2, -5, ठीक है। समझा आपको, 2, -5। अब मैं क्या करूँगा, ये तीनों को क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो तीनों को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्केल लेके आप ज्वाइन करो, और जो जहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखो कैसे, किस तरह से मैं कर रहा हूँ वो देख लो। ये आया इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तीनों ये देखो, ये दिख रहा है, तीनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये तीनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, देखो आपको दिख रहा है, तीनों लाइन को ज्वाइन कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पर फटक से इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना कि इक्वेशन कौन सा है, कौन से इक्वेशन के लिए लिखा है मैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, कौन सा इक्वेशन है ये इक्वेशन 2 है। तो इधर क्या लिखूंगा बताओ, इधर लिखूंगा मैं 2x - y = 9। अभी देखो ये दोनों लाइन किधर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये दोनों लाइन इधर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है गाइस बताओ मेरे को, ये पॉइंट कौन सा है। इधर x की वैल्यू क्या है, इधर x की वैल्यू क्या है गाइस, इधर x की वैल्यू क्या है, देखो इधर x की वैल्यू क्या है, इधर x की वैल्यू 3 है गाइस, दिख रहा है आपको। इधर x की वैल्यू क्या है गाइस, इधर x की वैल्यू 3 है, ठीक है। इधर x की वैल्यू क्या है, इसकी x की वैल्यू 3 है, और y की वैल्यू क्या है गाइस, y की वैल्यू क्या है, -3 है गाइस, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, -3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 और -3 पे जाके वो जॉइंट हो रहा है। तो ये लिखने का, इधर x की वैल्यू क्या है मेरा 3 और y की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। और उसमें लिखने का फिर आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 2
लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3, -3, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है गाइस। आपको ये समझा? ये दोनों लाइन, ये लाइन मेरा थोड़ा डीम लाइट है कलर में, लेकिन ये देखो ये जो पॉइंट है ना, आपको ये ज्वाइन करना है। जैसे दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वही आपका आंसर होगा गाइस, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम, तो गाइस नेक्स्ट सम में देखो क्या है। नेक्स्ट सम भी बहुत इजी है गाइस। नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 4 पे गाइस। सम नंबर 4 भी बहुत इजी है, आपको इसी सेम वे में करना है। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इधर मैं सॉल्व करूँगा इसका, और नेक्स्ट इसका क्या सॉल्व करूँगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अभी इसको क्या करूँगा, y इन टर्म्स ऑफ x करूँगा। तो गाइस ये देखो ये नेगेटिव में है, तो y इन टर्म्स ऑफ x करना है मुझे। तो ये y को मैं ये साइड लेके जाऊँगा, और 2 को क्या करूँगा, मैं ये साइड लेके जाऊँगा, ठीक है गाइस। तो ये कैसा होगा, देखो 3x, जब मैं 2 को इधर लेकर जाऊँगा तो ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, -2 हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब ये माइनस वाई है, तो माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y, ठीक है। तो ये y का वैल्यू मिल गया मुझे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 3x-2, ठीक है। अब मुझे ये वैल्यू मिल गया, इसको मैं इसके अंदर पुट करूँगा सब वैल्यू। अब इसको भी कर देता हूँ मैं सेम वे। ये -y है, तो ये किधर जाएगा, ये साइड, और ये +3 किधर जाएगा, ये साइड। तो कैसा होएगा बताओ, ये होएगा 2x, जब ये +3 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -3, और इजिकल्स टू इधर क्या आएगा, जब -y उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +y। तो इसको भी फिर से मैं रीअरेंज कर देता हूँ, y इजिकल्स टू 2x-3। अब ये भी मेरे को वैल्यू मिल गया। अब गाइस मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करना है गाइस। सिंपल है, अगर मैं आपको डिफिकल्ट लग रहा है कुछ बड़ा नंबर लेने में, आप 0, 1, 2 ऐसा करके आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैंने ले लिया तो x इजिकल्स टू 0 वैल्यू ले लिया मैंने, तो x इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे को बताओ इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू 3x-2 लिखूंगा। अब y इज इक्वल्स टू क्या करूंगा बताओ, अभी x के पे क्या डालूंगा, 0 डालूंगा। 0 डाल दिया मैंने, और इधर 2 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा बताओ, y 3 0 0 कितना होता है, 0, 0 -2। तो y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, -2 मिल गई, ठीक है गाइस। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, -2। तो क्या आएगा, 0, -2, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट मिल गया। नेक्स्ट, अभी फिर मैं क्या करूँगा, फिर से मैं x की वैल्यू क्या लूँगा, x की वैल्यू मैंने ले लिया समझो 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 ले लिया, तो फिर से मैं वो इक्वेशन लिखूंगा जो हम लोगों ने अरेंज किया है, 3x-2। तो अभी मेरे को बताओ y इज इक्वल्स टू 3x के पे क्या लिखूंगा, 1, और इधर क्या आएगा, -2। 3 1 जा कितना होता है, 3, 3 -2। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 -2 कितना होता है, 3 -2 क्या होगा, 1, और बड़ा नंबर के आगे क्या है, प्लस। तो ये प्लस का ही साइन रहेगा। जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो बड़ा नंबर का साइन चेक करना, 1, 1, तो क्या आ जाएगा, 1, 1, यस, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्या लेगा, नेक्स्ट अभी इधर 1 ले ले तो इधर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2। तो अभी x इज इक्वल्स टू 2, फिर से मैं वही इक्वेशन लिखूंगा। इक्वेशन लिखना जरूरी है गाइस, नहीं तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है, आप गलती कुछ गलती कर सकते हो। तो ऐसा इक्वेशन लिख लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 3, 1 का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, 2, तो इधर मैं 2 डालूंगा और -2। तो y इज इक्वल्स टू 3 2 जा कितना होता है, 6, 6 -2। तो 6 -2 कितना होता है गाइस, 4। बड़ा नंबर का क्या क्या है, प्लस, तो इधर प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो क्या आ जाएगा, 2, 4। ये मेरे को फर्स्ट टेबल का वैल्यू क्या मिला बताओ, 0, -2, 1, 1, और ये क्या हो गया, 2, 4। अब नेक्स्ट गाइस मैं इस तरह ये इक्वेशन पे जा रहा हूँ। सेम इधर भी क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू क्या दे दूँगा, 0। तो मेरे को ये फिर से मैं इक्वेशन लिख लिया, क्या लिखा, 2x-3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी देखो 2 और x की वैल्यू क्या डालूंगा, 0। तो इधर क्या आ जाएगा, 0 -3। तो क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल्स टू 2 0 से कितना होता है, 0, 0 -3। तो फिर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3। 0 -3 क्या होता है, -3 होता है। तो इधर x की वैल्यू क्या डाल दिया मैंने, 0, और इधर क्या डाल दिया मैंने, -3। गाइस समझ रहे हैं ना आपको, इधर क्या आएगा, 0, -3। बहुत ईजी है गाइस। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा x की वैल्यू कितना डालूंगा, समझो x की वैल्यू मैंने डाल दिया 1। तो फिर से मैं वो इक्वेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x 2x-3। तो y इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, 1, -3। तो y इज इक्वल्स टू 2 1 से क्या था, 2, 2 -3। तो फिर y इज इक्वल्स टू 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1। जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो गाइस, तो मैंने क्या बताया, बड़ा नंबर का साइन चेक करो। बड़ा नंबर का साइन क्या है, इधर माइनस, तो इधर क्या है गाइस, माइनस। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जब x की वैल्यू 1 है, ये 1 डाला मैंने, पुट किया, तो y की वैल्यू क्या, -1। तो 1, -1 गाइस, ये आपको प्रॉपर वे में लिखना है गाइस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, x की वैल्यू क्या आएगी, समझो x की वैल्यू मेरा रहेगा 2। सेम सेम चीज़ मुझे पुट करना है, सेम चीज़ मुझे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं,
फिर से क्वेश्चन लिखूंगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो फिर क्या आएगा बताओ, फिर ये y इज इक्वल्स टू 2 और आई एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा 2 और ये -3, तो 2 जा क्या हो जाएगा, 2 जा 4 -3, तो 4 में से 3 का तो कितना बचेगा 1, बड़ा नंबर का साइन क्या है प्लस, तो इधर क्या रहेगा प्लस, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन गाइस मैंने आपको पहले ही बोला बड़ा नंबर का साइन देखना है, एक्स का वैल्यू क्या है इधर 2 2 और इधर क्या आएगा वाई का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 2,1, बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए गाइस, ठीक है। आपको ये देखो यहाँ पे क्या मेरे को क्या वैल्यू मिला बताओ, 0,3 1,-1 2,1, अब इसको क्या करना है मुझे प्लॉट करना है, बहुत इजी वे में प्लॉट करेंगे गाइस, मैंने आपको सब पहले ही बता दिया है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अभी गाइस देखो, अभी मुझे यहाँ पे देखो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो 0 है एक्स, तो 0 एक्स का इधर आएगा, और वाई की वैल्यू क्या है -2, तो -2 किधर आएगा भाई बताओ, -2 ये लाइन पे किधर आएगा, इधर आ गया -2, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2, ये इधर ही लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा 0,-2, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है 1,1 1,1, तो एक्स क्या है मेरा 1, एक्स मेरा 1 इधर आएगा, ठीक है पॉजिटिव, और 1,1 फिर वाई पॉजिटिव किधर है ऊपर है, तो ये मैं इधर ले दिया, ठीक है, ये 1 ये वाई 1 है ना, तो ये दोनों पॉइंट किधर लाई कर रहा है, इधर कर रहा है, तो इधर क्या जाएगा 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 1,1, ठीक है गाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है 2,4, तो 2,4 देखो देखो ये अभी मेरा 2 है, एक्स की वैल्यू क्या है मेरा 2, और 4 किधर आएगा बताओ, 4 मेरा आएगा इधर आएगा, ठीक है। देखो ये 4 पॉजिटिव, ये दिख रहा है गाइस, तो इधर क्या आ जाएगा बताओ 2,4, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये तीनों हो गया मेरे को, अभी तीनों हो गया तो मैं क्या करूँगा, तीनों हो गया तो अब इसके बाद में इस पर लाइन मारूंगा, लाइन कैसे मारूंगा देखो, स्केल से आपको मारना है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन है तीनों लाइन को मैं जोड़ूंगा, ये देखो ये तीनों लाइन को जोड़ूंगा, एक मिनट रुको गाइस, तीनों लाइन को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तीनों लाइन को जोड़े, जैसे जोड़ेगा तो उसके बाद क्या करना है अपने को गाइस, उसके बाद अपने को करना है, अपने को उधर लिख देना है, फॉर इक्वेशन लिख देना है, कौन से इक्वेशन का था ये, ठीक है। कौन से इक्वेशन का है ये बताओ, ये इक्वेशन है कौन सा, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इधर, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सा है 3x - y = 2, ठीक है। अब ये हो गया, अब नेक्स्ट मुझे अभी अभी यहाँ पे देखो ये सारे पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, सारे स्केल से मैंने ये ज्वाइन कर लिया। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो क्या है इस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या करना है अपने को, अपने को यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे है, देखो ये अपना है नेक्स्ट, ये क्या दिया है 0 - 3, तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है गाइस -3, तो -3 किधर आया इधर आया, ठीक है। तो y की वैल्यू -3, सॉरी y की वैल्यू -3 है, तो ये देखो ये जो साइड है ये x है, ये भी x है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये y है, ये प्लस वाला है, और ये y जो है माइनस वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये लाइन जब आप प्लॉट कर लोगे तो उसको आप ये लाइन पे लिख लीजिए कि क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन क्या था बताओ, इधर यहाँ पे लिख लो क्या आएगा 3x - y = 2, ठीक है, ये आप लिख लेना। नेक्स्ट अभी यहाँ पे अभी मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, वो प्लॉट देखो कैसा करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा 0 - 3, तो x का वैल्यू क्या है 0 और -3, ये x मेरा 0 और -3 किधर आएगा y -3 मेरा इधर आएगा, तो इधर क्या कर दूंगा मैं 0, -3। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है 1, -1, तो x का वैल्यू क्या है 1 और y का वैल्यू क्या है 1 -1, तो -1 भी किधर आएगा नीचे आएगा, ये देखो ये दोनों पॉइंट, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या है -1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या है -1, तो ये पॉइंट भी इधर आ गया मेरा, ठीक है, ये 2 आ गया, ब्लू वाला लाइन देखो। अब तीसरा तीसरा क्या है 2,1, तो 2 मेरा ये है, ठीक है, x का 2 ये है, और 1 किधर है फिर 1, y का 1 पॉजिटिव में आ रहा है मतलब ऊपर जाएगा, तो y का 1 इधर है, तो मतलब ये वाला पॉइंट, तो इधर क्या आएगा 2,1,
ठीक है। अभी मेरे को बताओ ये तीनों पॉइंट को अभी मेरे को क्या करना है, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है गाइस। तो ये तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा गाइस, देखो कैसे करूँगा। इंसर्ट, ये इजी है, ये स्केल से करना है आपको। देखो किस तरह से कर रहा हूँ मैं। ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट आ गया एग्जैक्टली, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और ये जाके ये पॉइंट पे जाके लाई कर रहा है क्योंकि दोनों लाइन को मेरे को जोड़ना है। तो दोनों लाइन कहाँ जुड़ रहा है वो चेक करना है, ठीक है। कहाँ जुड़ रहा है मेरा, देखो ये लाइन मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये लाइन मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कहाँ जुड़ रहा है, दोनों लाइन टच हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है वैल्यू है बताओ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की वैल्यू क्या है -5, मतलब एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू क्या है -5। ठीक है गाइस, ये आंसर है, ये आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू क्या है -5। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये क्या है मेरा, x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -5। तो सेम वे द टू लाइन intersect at point -1, -5। ठीक है, ये गाइस ये है आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट सम पे, नेक्स्ट सम पे हम लोग चलते हैं।